नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के भाग में। निरंतर आप बड़ी लगन से, बड़े निष्ठा से ज्योतिष के छोटे छोटे विषयों को आप सीखने और जानने का प्रयास कर रहे हैं और इस सब छोटी छोटी जानकारियां देने के बाद आपकी जन्म कुंडली की विवेचना, आपके मार्केश और मारक के विषय में एक बहुत अच्छी जानकारी हम थोड़े ही समय में आपके पास लेकर के आने वाले हैं। यदि आप अपने भी मार्केश और मारक के विषय में जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म तारीख और अपना समय स्थान कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से रखें, जिससे कि अपना प्रश्न भी रखें और उस पर हम देखेंगे कि आपके मार्केश कहीं मारक तो नहीं है, आपकी आयु में कोई बाधा तो नहीं है। कभी कभी शारीरिक आरोग्यता के कारण बहुत सा ऐसा ग्रहों का प्रभाव हो जाता है जिससे कि मनुष्य का मनोबल, आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य मेरे सामने उपस्थित हो जाता है, जब मेरे सामने अपने सारे अपराध, अपने दुर्गुणों को स्वीकार करके मुझे शरणागत हो जाता है, तो मैं उसके सारे अपराधों को माफ़ कर देता हूँ। इसलिए नित्य प्रति हमको सोते समय अपने दिन में किए गए कार्यों का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करके प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए और उस स्मरण में अपने दिन में किए गए गलत कार्यों के लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए भगवान से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो हमारा भाग्य उससे जागृत होता है। यदि हम अपनी गलती प्रभु के सामने भी स्वीकार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य में इसका प्रभाव पड़ता है। हम समाज में झूठ बोलें, हम लोगों का दुरुपयोग करें और फिर प्रभु के सामने आकर के हम अपनी गलती भी स्वीकार ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रभु ने झूठ बोलने के लिए भी अनुमति दे रखी है। अब उन स्थानों में यदि झूठ बोलना भी पड़े तो भगवान माफ़ कर देते हैं। कन्या के विवाह में, किसी की आत्मरक्षा में, किसी की प्राण रक्षा में, किसी के मान सम्मान की रक्षा में यदि कहीं झूठ बोलना पड़ता है तो प्रभु उस अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उसको प्रभु के सामने निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। आज बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लाए हैं, ज्वालामुखी नक्षत्र। देखिए, नक्षत्र सब वही है 27, लेकिन जब ऐसी तिथियों के संयोग में पड़ जाते हैं तो वही नक्षत्र हमारे लिए घातक हो जाते हैं। वही मूल नक्षत्र, वही रोहिणी नक्षत्र जो विवाह में, मांगलिक कार्यों में प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ विहित तिथियों में जब वो नक्षत्र आ जाते हैं तो हमारे लिए वो ज्वालामुखी योग बना देते हैं। ये नक्षत्र, यह योग निसंदेह बहुत घातक होता है। इससे हमको एक ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हमारा न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। समय और नक्षत्रों की गति के अनुसार हमारे अपने ही शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं और जब समय अच्छा आता है तो वही लोग हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए किसी से बहुत राग और किसी से बहुत द्वेष नहीं करना चाहिए। वही पत्नी, वही भाई, वही मित्र, वही पुत्र कभी हमारे लिए वरदान सिद्ध होते हैं और कभी वही नाराज़ होकर के हमारे लिए रोड़ा बन जाते हैं। यह शिक्षा आपको ज्वालामुखी नक्षत्रों से निश्चित रूप से लेनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि ये ज्वालामुखी नक्षत्र कब कब होते हैं, क्यों होते हैं और इनसे क्या बचाव कर सकते हैं। इस बहुत छोटा सा सूत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ज्वालामुखी नक्षत्र का तिथियों से संयोग है। यदि किसी भी महीने में पंचमी तिथि को भरणी नक्षत्र हो जाए, आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं, अपने पंचांग में भी देख सकते हैं, जब भी पंचमी तिथि को भरणी नक्षत्र होगा तो ज्वालामुखी योग बन जाएगा। जब
प्रतिपदा तिथि को मूल नक्षत्र होगा तो ज्वालामुखी योग बन जाएगा। जब अष्टमी तिथि को कृत्तिका नक्षत्र पड़ेगा तो भी ज्वालामुखी योग बन जाएगा। और जब नवमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र होगा या दशमी तिथि को अश्लेखा नक्षत्र पड़ेगा तो ये ज्वालामुखी योग इन 5 नक्षत्रों में 5 तिथियों में होता है। प्रतिपदा को मूल में, पंचमी को भरणी में, अष्टमी को कृत्तिका में, नवमी को रोहिणी में और दशमी को अश्लेखा नक्षत्र। यदि दोनों का संयोग, ये तिथि और नक्षत्र का संयोग बन जाए, वही समय ज्वालामुखी योग कहा जाता है। इस योग में क्या नहीं करना चाहिए? ये बहुत घातक योग है, बहुत खतरनाक योग है। वैसे तो महीने में प्रायः 1 आध दिन पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, पर उस समय यदि हमने यात्रा आरंभ कर दी और दिक्सूल भी है तो हमको सुरक्षित लौटने में भी संदेह है। इतना खतरनाक ये योग है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अपने कैलेंडर में देख लीजिए। किसी भी परिवार को प्रतिपदा तिथि को कहीं मूल नक्षत्र तो नहीं है और पूरे वर्ष में निशान लगा लीजिए। हम आपको आगे की जानकारी के लिए बता देते हैं कि 28 अगस्त को और 31 अगस्त को, 25 सितंबर को और 5 दिसंबर को, आने वाले महीनों में, इस वर्ष में इन तारीखों में ज्वालामुखी नक्षत्र का योग बन रहा है। ये बहुत घातक है। कहते हैं कि जन्मे सो जीवे नहीं। यदि किसी बालक का जन्म भी इस योग में हो रहा है तो उसके जीवित रहने में संदेह है। और बसे सो उजरे गांव। यदि किसी गांव में, नगर में आप बस रहे हैं तो वह गांव का गांव उजड़ सकता है। यदि किसी गांव या नगर की स्थापना हो रही है, किसी व्यापार की स्थापना हो रही, किसी कार्य की स्थापना हो रही है तो बसे जो उजड़े गांव। यदि गांव भी बस रहा है तो वो भी निश्चित रूप से उजड़ जाएगा। और किसी सौभाग्यवती स्त्री को यदि सुहाग दे दिया जाए उस ज्वालामुखी नक्षत्र के योग में तो सुहाग का भी जिंदा रहना खतरे में है। कहते हैं कि गए गए नहीं बूहरे, कुएं नीर सुखाए। यदि कुआं भी खोद दिया जाए ज्वालामुखी योग में तो उसका भी पानी सूख जाता है। इसलिए मित्रों, महत्वपूर्ण जानकारी है, अच्छी जानकारी है। आप इसको अपने याददाश्त में रखिए। और इस वर्ष में 2021 में जो ज्वालामुखी योग पढ़ने वाले हैं, 29 अगस्त को आप सावधान रहेंगे। उस दिन भी ज्वालामुखी योग है, रात में है 11 बजे से और सवेरे 9:44 तक। इसी तरह से 30 तारीख को रात्रि में है, 31 तारीख के सुबह अगस्त में, और ये भी 9:44 प्रातः तक रहेगा। इस तरह से 25 सितंबर को यह ज्वालामुखी योग है, दिन में 11:33 से। और 5 दिसंबर 2021 में ज्वालामुखी योग बन रहा है। आगे के योगों को आप अपने अगले कैलेंडर में, अगले वर्ष के पंचांग में ऐसा देख लेंगे। किसी महीने में इस तिथि को ये नक्षत्र पड़ रहा है तो आप सावधान हो जाइए। उस समय आप थोड़े समय के लिए कोई कार्य निश्चित रूप से न करें। आपकी सुरक्षा हो, आपका कल्याण हो, ऐसी भावना से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज्योतिष शास्त्र की हमारे ऋषियों ने सैकड़ों वर्षों तक घास फूस खाकर, जंगल में रहकर, त्याग तपस्या करके और इन सूत्रों को संजोहित किया है। यदि किसी को लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो हर महीने ज्वालामुखी योग होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इस विषय में इसका नक्षत्रों का फल मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलते हैं। नमस्कार।